अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपकी मैथ्स की क्लास है और आज हम मैथ्स की क्लास में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 पूरा बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होगा और इस चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन, HCF, LCM एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, तो इस कि हमने क्वेश्चन को जहाँ तक फैक्टर बन सकते हैं, टूट सकते हैं, रिज़ॉल्व हो सकते हैं, वहाँ तक उसको सिंप्लीफाई करना है और जहाँ तक वो पॉसिबल नहीं रहेगा फैक्टर मज़ीद बनना, वहाँ पे हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 का अगर आप पहला सवाल देखें तो ये कह रहे हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, 5.1 का पहला सवाल है 3t की पावर 2n, नंबर 1। थ्री टी की पावर 2n माइनस 6t की पावर 2n माइनस 3, 2n माइनस 3 प्लस 9t की पावर 2n माइनस 5 प्लस 9t की पावर 2n माइनस 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ क्वेश्चन को देख के हमें खुद गैस करना है कि यहाँ पे क्या पॉसिबल है, क्या कोई फार्मूला लग रहा है या क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा और आसान करने के लिए इसकी ज़रा शक्ल चेंज करूँगा, तो फिर आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है या फार्मूला लग रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 3t की पावर 2n। वैसे मैं बता दूँ, इस क्वेश्चन नंबर 5.1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक में ना कॉमन लिया जाएगा, इन तमाम पार्ट्स में कॉमन आएगा। कॉमन क्या मतलब है, ऐसी चीज़ जो तीनों टर्म्स के पास मौजूद हो। इस वक्त इस सवाल में कितनी टर्म्स है, 1, 2 एंड 3, 3 टर्म्स हैं। जो तीनों के पास मौजूद होगा वो कॉमन कहलाता है, हमें उसको निकाल के अलग करना है। तो यहाँ पे बज़ाहिर इस वक्त तो इस हालत में तो नज़र नहीं आ रहा कि क्या कॉमन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 6। हम इसको लिख सकते हैं t की पावर 2n डॉट t की पावर माइनस 3। यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, ये डॉट पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। इसी तरीके से 9 को t की पावर 2n डॉट t की पावर माइनस 5। इस स्टेप में हमने क्या किया, हमने इस t को मज़ीद 2 बेस में ब्रेक किया। 2n को अलग पावर बना दी, माइनस 3 को अलग पावर बना दी। देखिए, सेम बेस है ये, सेम बेस अगर मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड होंगी, अगर पावर्स ऐड होंगी तो ये वापस 2n माइनस 3 बन जाएगा। तो हम इस हालत को इस हालत में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखें, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही है, 2n और माइनस 5 अगर ऐड होंगे तो ये बनेगा। तो हमने इस हालत को इस हालत में लिखा है, ऐसा हम कर सकते हैं। अब देखें, हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि 3 की पावर t की पावर 2n, t की पावर 2n, t की पावर 2n कॉमन नज़र आ गया, जो तीनों के पास मौजूद है। ठीक है, ऐसा करने से ये फ़ायदा हुआ। प्लस 3 कॉमन है, ऐसा नंबर जो एक नंबर जिससे तमाम नंबर्स डिवाइड हो सकें या उसके टेबल में आते हों, वो कॉमन होता है। 3 के टेबल में 3 भी आता है, 6 भी आता है और 9 भी आता है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन को अलग कर लेंगे। 3 को अलग कर लिया, t की पावर 2n कॉमन था, वो ले लिया, अलग कर लिया। क्या बचा ब्रैकेट में, 1, 2, 3। हम वापस तीनों टर्म्स के पास जाएंगे, इनसे जो कॉमन लेके हमने अलग किया है, उस कॉमन को अलग करके जो बचेगा वो हमने ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म पे आए, 3t की पावर 2n, 3t की पावर 2n। देखें अगर आप, तो ये पूरी की पूरी टर्म बाहर आ चुकी है। एक टर्म मुकम्मल तौर पे हम कॉमन ले लें तो उसकी जगह फिर क्या बचता है, 1। या यूँ समझें कि 3 के टेबल में 3 किस पे आता है, 1 पे आता है, तो 1 अंदर लिखेंगे और t की पावर 2n तो बाहर लिख चुके हैं हम। ठीक है, अब ये माइनस का साइन, 3 के टेबल में 6 किस पे आता है, 2 पे। t की पावर 2n हम बाहर लिख चुके हैं, बचेगा क्या, t की पावर माइनस 3 प्लस, अब देखिए 3 के टेबल में 9 किस पे आता है, 3 पे। 3 3 से 9, 3 लिखेंगे अंदर और t की पावर 2n बाहर लिख चुके हैं, इसलिए अंदर आएगा t की पावर माइनस 5 एंड दैट्स इट। पहली टर्म से बचा 1, सेकंड टर्म से बचा t 2 की पावर माइनस 3 और तीसरी टर्म्स में से बचा है 3t की पावर माइनस 5।
ठीक है, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसके पॉसिबल फैक्टर बन चुके हैं, यही हमारा आंसर है। अगर मैं इस 3t⁴n को तीनों से मल्टीप्लाई करा के ब्रैकेट ओपन करूं तो वापस यही बनेगा। आप नोट करें, 3t⁴n 1 से मल्टीप्लाई वही आ जाएगा, 3 2 = 6, t⁴2n t⁻³ आ गया, 3 3 = 9 आ गया, 3⁴2n और 3⁻⁻ दोनों आ गए। और अगर इसी स्टेप पे पहुंचेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का पॉसिबल सोल्यूशन ये आपके सामने है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जस्ट कॉमन आ सकता था और हमने वो कॉमन लेके अलग कर दिया। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। इस तमाम काम को विद डेट एंड टाइम आपने इसको कॉपी में नोट करना है, ठीक है, और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कॉपी में रिटर्न करके प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 2a + 3 स्क्वायर 3a + 3 स्क्वायर x - 2 x - 2 a + 3 स्क्वायर a + 2 a + 3 और x - 2। ठीक है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? यहाँ पे 2 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों टर्म्स में अब पॉसिबल सोल्यूशन क्या है? यहाँ पे भी हमें कॉमन नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ है जो इस टर्म के पास भी मौजूद है और इसके पास भी मौजूद है, उसको हम अलग कर लेंगे, जो बचेगा उसको अलग कर देंगे, बस यही हमारा आंसर होगा। वेरी सिंपल। पहले देखिए आप, 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है, इसका मतलब है 3 कॉमन है। अच्छा, इसके बाद a + 3⁻2 a + 3⁻1 यानी a + 3 कॉमन आ रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि पावर 2 कॉमन लेंगे या पावर 1 कॉमन लेंगे। छोटी पावर हमेशा ली जाती है, ठीक है, जो कम लीस्ट वैल्यू होती है वो कॉमन में मौजूद होती है। तो हम a + 3⁻1 जो छोटी पावर होगी वो कॉमन में लेंगे, 2 नहीं लेंगे, पावर 1 वाली टर्म लेंगे। फिर हमने देखा x - 2 यहाँ भी मौजूद है, x - 2 यहाँ भी मौजूद है, ये भी कॉमन है। कॉमन है तो फिर ये पावर 1 है, पावर 2 तो हम छोटी पावर पिक करेंगे, यानी कि x - 2। ये पूरी टर्म कॉमन है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब हम वापस इनके पास जाएंगे, इनसे जो कॉमन लेके अलग कर दिया है उसको हटा के जो बचेगा वो हम ब्रैकेट में नोट करेंगे। देखिए 3 के टेबल में 3 1 पे आता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। a + 3 2 है, पावर 2 का मतलब है ये 2 ब्रैकेट्स हैं, हमने एक ब्रैकेट कॉमन लिया है, एक जो ब्रैकेट होगा वो अंदर बचेगा, लिखेंगे। x - 2 की पावर 1 है, x - 2 की पावर 1 कॉमन आ चुका। अब हम ये प्लस का साइन आएगा। 3 के टेबल में 6 किस पे आता है? 2 पे। 3 कॉमन ले चुके, 3 के टेबल में 6 किस पे आता है? 2 पे। a + 3 हमने बाहर निकाल चुके, ले चुके, और x - 2 की पावर 2 है, पावर 1 कॉमन है, यानी कि यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं, एक ब्रैकेट बचेगा। ठीक है जनाब। फिर देखिए हमने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया 3, a + 3 पावर 1, x - 2 पावर 1। मैंने बताया छोटी पावर कॉमन में लेते हैं। इसको हटा के क्या बचेगा? 3 बाहर जा चुका है, x - 2 बाहर आ चुका है, a + 3 की पावर 2 है, 2 है, एक बाहर रखेंगे, एक अंदर। 3 की टेबल में 6 किस पे आता है? 2 पे। a + 3 हमने बाहर निकाल चुके हैं, x - 2 2 है, एक बाहर नोट कर लिया, एक अंदर। ठीक है, ये दोनों के बचे हुए हिस्से हैं कॉमन लेने के बाद जो हमने अंदर नोट कर लिए। अब यहाँ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन चल रही है, इसके अंदर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और फिर फाइनल आंसर। ये जो हम कॉमन ले चुके हैं ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। ये ब्रैकेट a + 3, इससे पहले +1 है, +1 लिखा नहीं जाता, तो +1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा और ये a + 3 एज इट इज़ आ जाएंगे। प्लस इसका साइन भी प्लस है, जहाँ साइन की जगह हो और साइन नज़र ना आए ना हो तो वहाँ प्लस होता है, प्लस प्लस प्लस। 2 और x, 2x हो गया, प्लस माइनस माइनस, 2 2 = 4। a + 3 x - 2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा? a + 2x
ये नंबर है, ये नंबर है, कांस्टेंट है, ये आपस में सॉल्व होंगे। a से x या x के साथ a नहीं सॉल्व हो सकता। a के साथ सॉल्व होता, x के साथ, तो यहाँ a अकेला है, x अकेला है, ऐसे ही आ गया। अब नंबर से नंबर कैसे सॉल्व होगा? प्लस माइनस, माइनस तो माइनस करेंगे, 4 में से 3 माइनस किया 1 बचा, लेकिन आंसर के साथ हम बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हैं और यहाँ बड़ी वैल्यू माइनस में है तो माइनस का 1 बचा। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में और इसको दोबारा से रिपीट कीजिएगा। ये अंडरलाइन सिर्फ समझाने के लिए किया था, इसको आपने अंडरलाइन नहीं करना है अपनी कॉपी में। चलें, अब इसको इस जगह जहाँ सोल्यूशन कंप्लीट हो गया, यहाँ वीडियो को आप पॉज कर देंगे, रोकेंगे और फिर इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पहले। 2x² y क्यूब 2x² y की पावर 3 माइनस 2x4y प्लस 2x4y माइनस 3x³ y² माइनस 3x³ y² माइनस 3xy4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। जो सिंपल क्वेश्चन है पहले वो करेंगे हम, उसके बाद जो सवाल बिल्कुल इनके जैसे हैं इसके नीचे वाले वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अब देखें यहाँ पे किस तरह होगा, यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ टर्म्स हैं यहाँ पे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो हम इसमें 2 के पेयर बना के भी कॉमन लेते हैं। ठीक है, पहले हम इन 2 का पेयर बना के कॉमन लेंगे, इन 2 का पेयर बना के कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 का पेयर में कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन देखेंगे और इन दोनों में से कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है? इस वक्त 2 नज़र आ रहा है, 2 कॉमन है, हमने 2 को बाहर कर दिया। इसके बाद x² और x की पावर 4, यानी कि x दोनों पास मौजूद है, छोटी पावर कॉमन में लेते हैं, x² कॉमन है। y की पावर 3 एंड y की पावर 1, यानी कि y की पावर 1 कॉमन में लेंगे हम। ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम। क्या बच रहा है हमारे पास? 2 तो बाहर चला गया, x² बाहर चला गया, y की पावर 3 है, एक y बाहर गया है, हम लिखेंगे y²। ठीक है, अब आ जाइए प्लस 2 तो बाहर चला गया, y a के बाहर जा चुका है, x की पावर 4 है, 2 बाहर गया है, हम यहाँ लिखेंगे x की पावर 2। ठीक है, ये हमने इन 2 में से भी कॉमन लिया। अब हम इन दोनों के पास आएंगे, ये साइन एज इट इज़ यहाँ पे आएगा। 3 दोनों के पास मौजूद है, बाहर लिख दिया हमने। x की पावर 3 है, x की पावर 1 है, इसका मतलब x की पावर 1 दोनों के पास मौजूद है। y की पावर 2 एंड y की पावर 4, यानी कम लीस्ट पावर, छोटी पावर दोनों के पास मौजूद होती है, y की पावर 2। बस ये कॉमन है यहाँ पे। 3 बाहर जा चुका, x की पावर 1 बाहर लिखा है, हम अंदर क्या लिखेंगे? 3 में से 1 माइनस कर देंगे 2। y² बाहर जा चुका। अब यहाँ जो साइन आएगा इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ जो साइन आएगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, माइनस और माइनस प्लस। तो 3 बाहर लिख चुके हम, x बाहर लिख चुके, y4 यहाँ 2 बाहर लिखा है, कॉमन लिया। ठीक है, ये y² बच गया। ये जो कॉमन है ये इन 2 में से कॉमन लेने के बाद बचा है, ये जो ब्रैकेट है वो इन 2 से कॉमन लेने के बाद बचा है। ठीक है, होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया। अब इस पूरे सवाल के 2 हिस्से हैं, दिस वन एंड दिस वन, 2 टर्म्स हैं इसकी, इनमें फिर कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए ये लिखा है y² प्लस x², x² को पहले लिख दीजिए, y² को बाद में लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम लिखें तो इसको यूँ लिख सकते हैं 2x² ब्रैकेट x² प्लस y²
-3xy² प्लस y²। हमने इसको यहाँ लिख दिया, प्लस कोई भी टर्म अपने साइन के साथ आगे पीछे लिखी जा सकती है। 2 + 5 7 होता है, 5 + 2 भी 7 होता है। ठीक है, दोनों मैंने सिर्फ इसको यहाँ लिखा, बाकी चीज़ कॉपी की है। अब ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है। अगेन कॉमन आ रहा है, अगर एक मरतबा कॉमन लेने के बाद जो बच जाए, अगर उसमें से दोबारा कोई कॉमन आ रहा हो तो भी लेंगे हम। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स भी, एक से ज़्यादा मरतबा भी कॉमन आ सकता है और ले सकते हैं। तो अब क्या कॉमन है दोनों के पास? देखें 2 और 3 तो एक ही टेबल में नहीं आता, ये कॉमन नहीं है। x² और x छोटी पावर x कॉमन है, यहाँ x2 है, यहाँ x⁻1 है, छोटी पावर कॉमन होता है। यहाँ y⁻1 है, y⁻2 है, छोटी पावर कॉमन होता है। ठीक है, इसके बाद ये पूरा ब्रैकेट मैच हो रहा है, पूरा ब्रैकेट सेम है, ये भी हम कॉमन में निकाल लेंगे। ये हिस्सा वो है जो इसके पास भी मौजूद है और इसके पास भी मौजूद है, कॉमन ले लिया हमने। अब हम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। इस हिस्से से जो बाहर ले चुके हैं कॉमन, उसको हटा के जो बचेगा यहाँ लिखेंगे, और इस हिस्से से जो हटा के बचेगा वो यहाँ लिखेंगे। देखें 2 बचा, x⁻2 है, हमने बाहर 1 कॉमन लिया, यानी कि x⁻1 बचा, y बाहर जा चुका, ब्रैकेट बाहर जा चुका, -3x बाहर जा चुका, y 2 है, एक बाहर लिखा हमने, एक अंदर लिख देंगे, ये ब्रैकेट बाहर जा चुका। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। बल्कि आप यहाँ कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ही बना दीजिए, दिस एंड दिस आंसर। यहाँ वीडियो को पॉज करके रोक के इसको दोबारा कॉपी कर लीजिए। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को दोबारा भी वॉच कीजिएगा, लेक्चर रिपीट कीजिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा, और कॉपीज़ में नोट डाउन करने के बाद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप जब तक कॉपी करें। चलें, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। a⁻b2c a⁻b² एंड c प्लस a²b3c a²b³ प्लस ab4c प्लस ab4c प्लस a4bc प्लस a4b एंड c। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब इस सवाल को फैक्टराइज करना है। अगर हम इसमें देखें 4 टर्म्स हैं, तो मैंने आपको बताया कि अगर 4 टर्म्स हों तो हम 2-2 के पेयर बना के कॉमन लेते हैं अपनी आसानी के लिए। अगर चारों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर ये है कि आप 2-2 के पेयर बना के कॉमन लें। तो हम सबसे पहले देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। इनके पास देखिए a कॉमन है, लेकिन छोटी पावर हम अलग कॉमन लेते हैं, अलग करते हैं, a⁻2। b दोनों के पास मौजूद है, छोटी पावर है b⁻2। c दोनों के पास मौजूद है और c⁻1। अब ब्रैकेट ओपन, जो बचेगा इन दोनों से हटा के, कॉमन को हटा के जो बचेगा वो ब्रैकेट में लिखेंगे। a⁻3 है, हम 2 बाहर लिख चुके हैं, तो a⁻1 अंदर लिखेंगे हम। ठीक है, b2 बाहर जा चुका, c बाहर जा चुका, ये प्लस। यहाँ भी जो साइन आएगा एक्चुअली दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है, प्लस प्लस प्लस। a2 बाहर लिख चुके हम, c बाहर लिख चुके, b3 है, स्क्वायर बाहर लिखा है, क्या बचेगा a+b। ठीक है, ये वाला साइन एज इट इज़ यहाँ लिखते हैं। देखें इनके पास a भी यहाँ भी है, यहाँ भी छोटी पावर है 1, a कॉमन है। यहाँ पे क्या है b⁻4 b, यानी कि b⁻1 कॉमन है और c⁻1 कॉमन है। अब क्या हुआ, a और c बाहर आ चुका, b4 है, ये बचेगा b3 प्लस प्लस प्लस
यहाँ पे ए बी और सी बाहर जा चुका, ए की पावर 4 है, ये बचेगा A3। ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, देखें इसको मैं ए क्यूब और बी क्यूब, ए को यहाँ और बी को यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, बल्कि कर लेते हैं ये स्टेप, बल्कि इस स्टेप को करने के साथ एक और काम करते हैं। अब ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है। अच्छा, मैं बॉयज़ स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने अपनी कॉपी में इस चीज़ को हाईलाइट या अंडरलाइन नहीं करना है। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखें अभी इन दोनों में ए कॉमन है, बी कॉमन है और सी कॉमन है। पावर 1 तीनों की छोटी पावर 1 1 1 है, ये कॉमन आ रहा है। ए बी सी कॉमन लिखा। अब फिर हमने क्या, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। ए 2 है, एक बाहर जा चुका, एक अंदर लिख दिया। बी 2 है, एक बाहर जा चुका, एक अंदर लिख दिया। सी बाहर जा चुका, साथ में लिखेंगे ए प्लस बी प्लस ए और बी सी पूरा बाहर जा चुका ब्रैकेट। अब मैं इसमें ए क्यूब पहले लिख दूंगा और बी क्यूब बाद में। ये तीनों बाहर लिखे जा चुके हैं, ये ब्रैकेट बचा जो हमने अंदर लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब हम फिर हमने नोट किया ये एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला शो कराएंगे। कभी भी आप किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसको पहले शो कराएंगे सिर्फ एक मरतबा। अगर वो फॉर्मूला एक से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल होगा हम हर बार शो नहीं कराएंगे, सिर्फ 1 टाइम शो कराया जाता है। आपने लिखा सिंस 3 डॉट डालें, आपने लिखा ए क्यूब और प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर है। अब ये चीज़ें कॉपी होंगी, इनके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। ए बी ए प्लस बी, हम जस्ट इस हिस्से के ऊपर फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। आप नोट करें कि फॉर्मूले की लेफ़्ट हैंड साइड तैयार है। अगर फॉर्मूले की लेफ़्ट हैंड साइड मैच हो जाती है तो हम राइट हैंड के मुताबिक काम करते हैं। तो राइट हैंड की जगह ये टर्म आ जाएगी, वैल्यू भी ए क्यूब और बी क्यूब ही है, तो हम ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। प्लस ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट। फिर देखिए हमने इस हिस्से को एज इट इज़ लिखा है, सिर्फ यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इस स्टेप में फॉर्मूला शो कराया है। कंटिन्यू स्टेप इसके बाद ये है, ये फॉर्मूला शो कराया। ठीक है, अब ये सॉल्व हो चुका है। लेकिन फिर हमने देखा कि ये एक टर्म और ये एक टर्म आई, इनमें ए प्लस बी फिर कॉमन आ रहा है। ये दोनों चीज़ें दोनों के पास कॉमन है, कॉमन तो फिर निकाल के साइड करेंगे इसको। ए बी सी, ए प्लस बी हमने बाहर कॉमन ले लिया, क्या बचा इसको हटा के, ए बी बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर बचा। ठीक है, अब हमने देखा क्या अब भी कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो हमने देखा यस पॉसिबल है। ये ब्रैकेट प्लस से मल्टीप्लाई करके ज़रा ओपन करें। ए बी प्लस ए स्क्वायर, देखिए साइन से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ प्लस है, प्लस 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 स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस 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 बी स्क्वायर। अब हमने क्या देखा, देखें ए बी प्लस का और ए बी माइनस का सेम वैल्यू, अपोजिट साइन, ये प्लस में ए बी है, ये माइनस में ए बी है, कैंसिल आउट। ये हो रहा था जो हमने इसको मल्टीप्लाई किया और ओपन की ब्रैकेट। अब जो बचा फिर नोट करेंगे, हमारे पास बचा है ए बी सी ए प्लस बी और बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस अब मज़ीद ना कोई फॉर्मूला लग रहा है, ना कोई फैक्टर बन रहे, ना कोई कॉमन आ रहा है, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको फिर एक बार ज़रा समरी कर लेते हैं, देख लेते हैं खुलासा इसका। हमने 4 टर्म्स थी, 2 पेयर बनाए, दो के, इस पेयर में से कॉमन लिया, ब्रैकेट बचा, फिर पेयर कॉमन लिया, ब्रैकेट बचा। इसमें से फिर हमने कहा कि भाई ए बी सी तो दोनों के पास मौजूद है, फिर हमने ए बी सी कॉमन लिया, जो बचा ब्रैकेट इधर, यहाँ से जो बचा यहाँ, फिर यहाँ पे हमने कहा यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, शो कराया, फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला लगने के बाद ए प्लस बी और ए प्लस बी फिर सेम हो गया, फिर इसको कॉमन लिया, जो बचा ब्रैकेट में लिखा। फिर हमने कहा अभी भी ये प्लस से मल्टीप्लाई करके अगर ओपन करें तो ये कैंसिल हो रहे हैं, प्लस से मल्टीप्लाई करके ओपन कर दिया, प्लस ए बी और माइनस ए बी कैंसिल आउट हो गया, जो बचा ब्रैकेट में, दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है बॉयज़, मैं रब कर रहा हूँ इसको, आप लोग इसको
कॉपी में कॉपी करके फिर मज़ीद इसको 2 से 3 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। AL PQ QR, AL PQ plus QR plus BM PQ plus QR, CN PQ plus QR। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सवाल हमने सॉल्व करना है। देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी ऑड है, 1 2 3, 3 टर्म्स हैं इस सवाल में। तो 3 टर्म्स जब होंगी या ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो हम सब में से इकट्ठे कॉमन लेते हैं, उन सबको एक ही साथ देखते हैं कि इन सब के पास क्या ऐसा मौजूद है जिसको हम बाहर अलग कर सकें। तो इन तीनों टर्म्स में क्या मौजूद है, हम अगर गौर से देखें तो ये पूरा ब्रैकेट रिपीट हो रहा है, ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज सेम है, PQ प्लस QR, PQ प्लस QR, PQ प्लस QR। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, AL BM CN। हम तीनों टर्म्स में से ये ब्रैकेट कॉमन लेंगे, ये पूरा ब्रैकेट बाहर लिख देंगे। पूरा ब्रैकेट बाहर लिखने के बाद जो बचेगा वो अलग से नोट करेंगे। ठीक है, हमने कहा PQ प्लस QR कॉमन लिया, करली ब्रैकेट ओपन, बिकॉज स्मॉल ब्रैकेट यहाँ इस्तेमाल हो गया। ये ब्रैकेट तो बाहर चला गया, क्या बचा AL प्लस ये ब्रैकेट तो बाहर चला गया BM प्लस ये ब्रैकेट तो बाहर चला गया CN, ये बच गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या देखा, ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन फिर हमने देखा कि इस ब्रैकेट में से फिर कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए PQ QR, Q रिपीट हो रहा है दोनों के पास, तो अब हम इन में से भी Q को कॉमन लेंगे। Q कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा P प्लस Q और AL प्लस BM प्लस CN। दिस इज़ द फाइनल आंसर। इससे ज़्यादा ना कोई कॉमन लिया जा सकता है, ना कोई फॉर्मूला बन रहा है, तो दैट इज़ द पॉसिबल फैक्टर्स। ये हमारे मुमकिना जो फैक्टर बन सकते थे वो हमने बना दिए। दिस इज़ योर आंसर। वीडियो को यहाँ पे आप पॉज कीजिए, रोकिए और इसको पूरा नोट डाउन कीजिए, कॉपी में कॉपी कीजिए, उसको 3 से 4 मरतबा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, 6 भी हो गया। इसको रब कर रहे हैं। एक सवाल रह गया है इस हिस्से से, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं। AB प्लस CD, AB प्लस CD होल स्क्वायर, AC माइनस BD, AC माइनस BD होल स्क्वायर। AC माइनस BD। ओके, तो शुरू के जो 6 सवाल मैंने आपको कहा था ये सेम है, इन 6 के 6 पार्ट्स में से हम कॉमन आ रहा है और कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 5 पार्ट्स में से सिंपल कॉमन आ रहा था जो मैंने कॉमन लेके आपको दिखा दिया, और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 है जो इसमें, इसको एंड में करने की वजह ये है कि इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर आप नोट डाउन करें तो ये ब्रैकेट डिफरेंट है, ये ब्रैकेट डिफरेंट है, यहाँ भी इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ भी इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ कॉमन नहीं आ रहा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला क्या बन रहा है, सिंस फॉर्मूला शो ऑफ करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। देखिए ये पूरा अगर हम a मान लेते हैं और ये पूरा हम b मान लेते हैं तो a का स्क्वायर, इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर तैयार है, माइनस ये पूरा b का स्क्वायर, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मूले की मैच कर रही है, ये पूरा हिस्सा तैयार है। तो जब फॉर्मूले की एक साइड तैयार हो तो हम दूसरी साइड के मुताबिक काम करते हैं। तो हम
राइट हैंड साइड के मुताबिक इसको कन्वर्ट कर देंगे। ब्रैकेट के अंदर जो पूरी वैल्यू है ये हमारा a है, और यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर पूरी वैल्यू है ये हमारा b है। तो हम यहाँ पे जहाँ a और b होगा हम ये a की जगह ये पुट कर देंगे और b की जगह ये पुट कर देंगे, ठीक है। और ये जो अंडरलाइन किया है मैंने और a लिखा ही समझाने के लिए है, आपने ये ऐसा कॉपी में नोट नहीं करना। मैं इसको रब कर देता हूँ समझाने के बाद, कुछ बच्चे ये भी कॉपी कर लेते हैं। अब हम ये साइड लिखने जा रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं a और प्लस b, a को एक मरतबा एज इट इज़ लिखिए, ये हमने a लिखा, फिर ये प्लस b, ये पूरा ब्रैकेट b है, AC माइनस BD, ठीक है। ये मैंने क्या चीज़ तैयार की है, ये हिस्सा a प्लस b। अब ये हिस्सा तैयार करेंगे, a यानी कि AB प्लस CD एज इट इज़ आ गया, और माइनस, अब ये वाला माइनस, और b हमारे पास है AC माइनस BD। देखिए a प्लस b ये हिस्सा, a माइनस b ये हिस्सा, ठीक है। दोनों हिस्से हमने लिख दिए, फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब क्या देखा हमने कि थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन ब्रैकेट के अंदर चल रही है, तो हम कर देते हैं एक स्टेप और। ये दोनों ब्रैकेट प्लस से मल्टीप्लाई करके ओपन होंगे, ये ब्रैकेट प्लस से और ये माइनस से मल्टीप्लाई करके ओपन कर देंगे। ये हो जाएगा AB प्लस CD प्लस 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 AC प्लस माइनस माइनस BD। अच्छा जी, ये हो जाएगा AB प्लस CD माइनस प्लस माइनस AC माइनस माइनस प्लस BD। बस अब फिर एक नज़र देखते हैं हम, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? नो, कोई चीज़ कॉमन? नो, फॉर्मूला तो बन ही नहीं रहा कोई। अब दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 को हमने लास्ट में इसलिए किया कि इसमें कॉमन नहीं था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, जो कि हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये पूरी की पूरी ब्रैकेट हमारा a है, ये ब्रैकेट b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है। हमने इस साइड के मुताबिक काम किया, a प्लस b, a माइनस b, फिर हमने प्लस से मल्टीप्लाई कर दी ब्रैकेट, माइनस से मल्टीप्लाई करके ओपन कर दिया। दिस इज़ द फाइनल आंसर। इसको नोट डाउन कीजिए और फिर इसको कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 5.1 हमने स्टार्ट की है फैक्टराइजेशन से। चैप्टर का नाम है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक मैंने आज आपको करवा दिए। इन तमाम सवालों फिर से आपको बता दूं कि सिर्फ कॉमन आया है और एक फार्मूला का इस्तेमाल देखा है हमने। इंशाल्लाह इसको आप प्रैक्टिस करें, और हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक, जिसमें हम परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। क्लियर है? इनको कॉपीज़ में कॉपी कीजिए, कॉपी को प्रॉपर मेंटेन कीजिए, और फिर जिस दिन वो कॉपी आप लेकर आएंगे जो कन्फ्यूजन्स वगैरह होंगी फिर आप डिस्कस कीजिए। ओके, तो क्लास आज वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।